ये वो ट्रिक है जो किसी ने नहीं सोची थी। ये वो जानकारी है जो कभी किसी ने नहीं बताई, कभी किसी पोस्ट ने रिवील नहीं की। दज्जाल सिर्फ यहूदियों को धोखा नहीं देता, दज्जाल सबसे बड़ा धोखेबाज। उसकी एक प्लान है, खास तौर पर मुसलमानों और क्रिश्चियंस को धोखा देने के लिए। जरा गौर करो, हर मुसलमान स्क्रिप्ट जानता है, दज्जाल आएगा, वह पहले नबी फिर खुदा होने का दावा करेगा, फिर हजरत ईसा उतरेंगे, ईसा दज्जाल को मारेंगे, सच्चाई की जीत होगी। हर मुसलमान इस सीक्वेंस का इंतजार कर रहा है। और दज्जाल, जो तमाम कायनात का सबसे बड़ा धोखेबाज है, वह जानता है कि तुम यह सब जानते हो। तो सबसे बड़ा जादूगर क्या करता है? जब ऑडियंस पहले से ट्रिक जानती है, वह ट्रिक पहले अपने एक्टर्स से परफॉर्म करवाता है, ताकि जब असली इवेंट हो तो कोई उस पर यकीन न करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी, दज्जाल से पहले लगभग 30 झूठे दज्जाल होंगे। हर एक अल्लाह का रसूल होने का दावा करेगा। 30 झूठे असली दज्जाल से पहले। लेकिन सवाल यह है, क्या होगा अगर उन झूठे दज्जालों में से एक कोई रैंडम झूठा ना हो? क्या होगा अगर उनमें से एक को जानबूझकर स्टेज किया गया हो, जो बिल्कुल दज्जाल की तरह दिखे, करे, उसकी भूमिका निभाए, ताकि असली दज्जाल उसे मार सके और खुद को मसीहा पेश कर सके, वही जिसने दुनिया को दज्जाल से बचाया। दज्जाल की प्लान सिर्फ खुदा होने का दावा नहीं है। दज्जाल पूरी नबवी नैरेटिव को हाईजैक करके खुद को हीरो बनाकर रिप्ले करेगा। ये रहा स्क्रिप्ट फ्लिप। समझो कैसे काम करता है ये धोखा। हर मुसलमान जानता है, दज्जाल मतलब झूठा मसीह, ईसा मतलब सच्चा मसीह। ईसा दज्जाल को मारता है, मतलब सच्चाई झूठ को तबाह करती है। ये 2 अरब मुसलमानों के जहन में बैठा है। दज्जाल इस उम्मीद को मिटा नहीं सकता, तो वह इसका फायदा उठाता है। पहला एक्ट, एक शख्स आता है, काना, डरावना, खुदा होने का दावा करता है, चमत्कार दिखाता है, अफरा तफरी मचाता है। वह हर उस बात से मैच करता है जो मुसलमानों को दज्जाल के बारे में सिखाई गई थी। मुस्लिम दुनिया घबरा जाती है, दज्जाल आ गया। दूसरा एक्ट, फिर एक और शख्स आता है, शांत, ताकतवर, नेक। वह झूठे दज्जाल का सामना करता है, उसे मार देता है। दुनिया हैरान, उसने दज्जाल को मार डाला। यही तो मसीहा है, उसने हमें बचा लिया। मुसलमान जो बिल्कुल इसी सीक्वेंस का इंतजार कर रहे थे, ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा नबी ने बताया था। तीसरा एक्ट, बचाने वाला, जिसने अभी झूठे दज्जाल को मारा, अब उसके पास दुनिया का भरोसा है। वह शांति देता है, इंसाफ देता है, रिस्क देता है और धीरे धीरे अपनी असली हकीकत दिखाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दुनिया पहले से ही उसकी पूजा कर रही होती है। यह परम पहचान की चोरी है। दज्जाल ईसा की भूमिका चुरा लेता है, उस इवेंट का फेक वर्जन स्टेज करके जिसका मुसलमान इंतजार कर रहे हैं। नबी ने खबर दी, और दज्जाल ऐसे वक्त निकलेगा जब लोगों में फूट और कमजोरी होगी। फूट और ज्ञान की कमजोरी। जब लोग हेडलाइंस तो जानते हों मगर फाइन प्रिंट न समझते हों। दज्जाल के नाम का मतलब ही है बहुत बड़ा धोखेबाज। और उससे बड़ा धोखा क्या होगा कि वह मोमिनों को अपना बचाने वाला यकीन दिला दे। लेकिन नबी ने हमें बेसहारा नहीं छोड़ा। 4 ढालें दे दी। पहली ढाल, काना आंख। दज्जाल काना है और तुम्हारा रब काना नहीं है। वह चाहे कोई भी शक्ल ले, यह निशान अल्लाह के हुक्म से नकली नहीं हो सकता। उसकी 2 आंखों के बीच लिखा होगा काफिर। हर मोमिन उसे पढ़ लेगा, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या ना हो। ये पढ़ना आंखों से नहीं, बसीरत से होगा। ईमान से भरा दिल उसे तुरंत पहचान लेगा, और दुनिया से भरा दिल अंधा। दूसरी ढाल, ईसा के खास निशान। असली ईसा दमिश्क के पूर्व में सफेद मीनार के पास उतरेंगे। 2 जर्द रंग के कपड़े पहने होंगे, हाथ 2 फरिश्तों के पंखों पर होंगे। जब सिर नीचे करेंगे तो पानी की बूंदें टपकेंगी, जब सिर उठाएंगे तो मोती झड़ेंगे। कोई नकली यह नकल नहीं कर सकता। जो भी इमारत, स्टेज या पर्दे के पीछे से निकलकर ईसा होने का दावा करे, वह झूठा है। तीसरी ढाल, सूरह अल कहफ। जो सूरह अल कहफ की पहली 10 आयतें याद कर लेगा, वह दज्जाल से सुरक्षित रहेगा। सिर्फ पढ़ना नहीं, याद करना। सिर्फ याद नहीं, गहराई से समझना। उस सूरह में छुपी टेक्नोलॉजीज को समझना। सूरह अल कहफ में दज्जाल के हर लेवल के धोखे के खिलाफ एंटीवायरस है। चौथी ढाल, मक्का और मदीना। दज्जाल जिस जमीन में नहीं घुसेगा, वह सिर्फ मक्का और मदीना है। अगर तुम्हारा बचाने वाला मक्का मदीना से बचता है, तो वह बचाने वाला नहीं। अगर तुम्हारा बचाने वाला दमिश्क में मेहदी के पीछे नमाज पढ़ने की बजाय यरूशलेम में अपना तख्त गाड़ देता है, तो वही दज्जाल है। दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार आग नहीं, करिश्मे नहीं, फौजें नहीं। उसका सबसे बड़ा हथियार है कहानी पर कंट्रोल। वह कहानी को हाईजैक करेगा, भविष्यवाणी को खुद को हीरो बनाकर रिप्ले करेगा। वह एक झूठे दज्जाल को स्टेज करेगा, उसे पब्लिकली मारेगा और पूरी दुनिया तालियां बजाएगी। ईसाई कहेंगे मसीह वापस आ गया, यहूदी कहेंगे मोशियाच आ गया, और मुसलमान अगर तैयार न हुए तो कहेंगे
उसने दज्जाल को मार डाला। यही ईसा है। यही वजह है कि इल्म ही तुम्हारा अकेला हथियार है, सतही इल्म नहीं, यूट्यूब एस्केटोलॉजी नहीं, गहरा सटीक हदीस से मुअस्सक इल्म। नबी ने फरमाया, तुम में से जो भी उस जमाने तक जिएगा वह बड़ा इख्तिलाफ देखेगा, तो मेरी सुन्नत और हिदायत याफ्ता खुलफा राशिदीन की सुन्नत को थाम लो। इसे अपनी दाढ़ की दाढ़ों से मजबूती से पकड़ लो, उंगलियों से नहीं, दाढ़ की दाढ़ों से। सुन्नत को ऐसे पकड़ो जैसे तुम्हारी रूह का दारोमदार उस पर है, क्योंकि है भी। दज्जाल हर ट्रिक करेगा, हर फॉल्स फ्लैग, हर स्टेज करिश्मा, हर नैरेटिव फ्लिप, लेकिन वह मोमिन जो स्क्रिप्ट जानता है, जिसने ऑल कहफ याद कर ली है, जिसने तमाम निशानों को गहराई से पढ़ा है, जिसने तहज्जुद और तकवा से बसीरत बना ली है, वह कभी धोखा नहीं खा सकता। अल्लाह दज्जाल को रुस्वा करेगा और सच्चाई जब आ जाएगी कभी हारेगी नहीं। धोखा बहुत बड़ा है लेकिन अंत लिखा जा चुका है। ईसा असली आसमान से उतरेंगे, किसी स्टेज से नहीं, किसी महल से नहीं, आसमान से। और लुद्द के दरवाजे पर दज्जाल असली पानी में नमक की तरह पिघल जाएगा। सच्चाई झूठ को हमेशा के लिए तबाह कर देगी। निशान सीखो, डिटेल्स पढ़ो, अपनी बसीरत बनाओ, क्योंकि सबसे बड़ी ट्रिक जो दज्जाल कभी करेगा वह यह है कि वह तुम्हें यकीन दिला दे कि वह पहले ही हार चुका है। दज्जाल सिर्फ जाहिलों को नहीं धोखा देगा, वह मोमिनों के पीछे पड़ा है। तैयार रहो।